Hello everyone, welcome to my channel English is Easy with Raveena and I'm Raveena Naidu. So this is the day 4th of our spoken English classes. So let's start the class. So as you know कि एक conversation में कितने लोग involved होते हैं and if you don't know then I would recommend you to please go and check out the video of day 2. There I have explained everything properly. And here also I have given a quick revision for you of that previous class. So let's see the chart. So here is the chart. As you can see, there are a lot of people involved here. Actually, these people are related to the conversation. एक conversation में कितने तरह के लोग होते हैं ये यहाँ पर show हुआ है, दर्शाया गया है. So the first one is yourself. Yourself means आप खुद, आप अपने आप को बोलोगे I, right? Second is सुनने वाला listener, उसे हम बोलेंगे you. And the third category is of others. Others में सारे आ जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं he, she, it, we and they. All right. This is the quick revision chart. आप जाकर के day 2 का जो क्लास है वो जरूर फॉलो कीजिए तो आपको काफी सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी. जैसा कि मैंने अपनी डे 2 की क्लास में बताया था, एक्शन वर्ड्स और कंडीशन वर्ड्स को हम एज इट इज ही यूज करते हैं आई, यू, वी एंड दे के साथ, और सेम एक्शन वर्ड्स और स्टेटिव वर्ड्स को और कंडीशन वर्ड्स यू कैन से उन्हें हम एस और ईएस लगा करके यूज करते हैं ही, शी, इट के साथ. ऑलराइट. सो अगर आप रेगुलरली वॉच करते हो मेरे वीडियोस तो आपको ये चीज पता होगी. एंड इवन इफ यू डोंट नो तो प्लीज जाकर के वॉच दैट क्लास. अब अगर मुझे यहाँ पर बी जो कंडीशन वर्ड है उसे यूज करना है किसी सेंटेंस में तो मैं कैसे करूंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बी का मतलब है होना, आपकी एग्जिस्टेंस, कि आप हो. ओके. आपको कहना है मैं हूँ, तुम हो, हम हैं, वो हैं या वो है लड़का या वो लड़की है, ये है, तो हम कैसे कहेंगे? सो इट्स सिंपल. जैसा कि हमारा रूल कहता है तो आप एज इट इज यूज करो आई के साथ, यू के साथ, वी एंड दे के साथ. बी में एस को ऐड करके बीस आप यूज करो ही, शी, इट के साथ. रूल तो यही कहता है, बट नो, हम ऐसा नहीं कर सकते. वी कांट डू दैट बिकॉज देयर इज एन एक्सेप्शन. एक्सेप्शन मीन्स कि एक रूल बना हुआ है कि हमें जैसा एक वर्ड है उसे एज इट इज आई, यू, वी, दे के साथ यूज करना है. ये रूल है. पर अब ये रूल जो है बी कंडीशन वर्ड के साथ नहीं अप्लाई होगा, नहीं वर्क करेगा, तो ये एक्सेप्शन में आता है. तो फिर हम कैसे कहेंगे इन फ्रेजेस को? मैं हूँ, तुम हो, कैसे कहेंगे? तो अगर हमें कहना है मैं हूँ तो कैसे कहेंगे? लेट्स सी. बी मीन्स होना. अब बी का फॉर्म चेंज हो जाता है इन 3 वर्ड्स में इज, एम, आर. इज, एम, आर. इस मतलब है, एम मीन्स हूँ और आर मीन्स है. ओके. सो आप इसे अच्छे से दिमाग में अपनी बिठा लीजिए कि इस मतलब है, एम मतलब हूँ और आर मतलब है. ऑलराइट. अब देखेंगे कि इन्हें ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे इनके साथ कैसे यूज करना है. लेट्स सी. नाउ हियर यू कैन सी अ चार्ट. यहाँ पर इस यूज होगा ही, शी, इट के साथ. इस यूज होगा ही, शी, इट के साथ. एम यूज होगा सिर्फ और सिर्फ आई के साथ. आर यूज होगा वी एंड दे के साथ. सो जब यहाँ पर हम स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे देन यू विल से ही इज, वो है, शी इज, वो है लड़की के लिए, इट इज किसी चीज जानवर के लिए, ये है. राइट. आई एम, मैं हूँ, वी आर, हम हैं, दे आर, वो लोग हैं. ओके.
सो इस तरह से जो है वो सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा. नाउ आई होप इट इज क्लियर टू यू कि बी जो कंडीशन वर्ड है उससे हम आई, वी, यू, दे एक्सेट्रा के साथ कैसे यूज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इज एंड आर, है, हु एंड है. ओके, now let's see how to use I am, you are, they are, all these things in a sentence. Let's see. मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ या मैं अच्छी स्टूडेंट हूँ. I am a good student. I am a good student. तुम अच्छे खिलाड़ी हो. You are a good player. You are a good player. Now here if you notice कि जो sentence है वो I am, you are इससे start हो रहा है. So you have to keep this in mind कि it's very simple to form a sentence, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि I am, you are ये सारी चीजें जो है वो स्टार्टिंग में ही आएंगी सेंटेंस के, एंड में नहीं आएगा. You have to simply put I am in the beginning of a sentence. You are in the beginning of a sentence. Okay? हम पक्के दोस्त हैं. We are best friends. We are best friends. वो बुरे लोग हैं. They are bad people. They are bad people. अब यहाँ लड़के की बात हो रही है. वो चालाक है. He is clever. He is clever. वो बहुत प्यारी है. She is very cute. She is very cute. ये गंदा है. It is dirty. It is dirty. Now I hope it is very clear to you that how to use be with I, you, we, she, it, etc. And what is am, are. Obviously this is the form of be that you will use with all these people who are involved in a conversation. And the structure formation is also very simple. I am, you are, I am a good student, you are a bad student. I am a good player, you are a bad player. Or you can say, I am a bad player, you are a good player. And that is it for today's class. So if you like the video, please do subscribe to the channel and like and share it with your friends. See you in the next video. Thanks for watching.